Hello students, how are you? I am your English teacher from New Horizon. स्टूडेंट्स, आपका इंग्लिश फर्स्ट का लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, जो आपका अप्रैल वर्क है। आई होप आप सब लोगों ने कर लिया होगा। नहीं किया है तो उसे अच्छे से आप कर लें। अब आपका इंग्लिश सेकंड स्टार्ट होगा, इंग्लिश सेकंड का वर्क। तो सबसे पहला आपका चैप्टर है इंग्लिश सेकंड में द सेंटेंस। सेंटेंस को जानने से पहले हम वर्ड्स और लेटर्स के बारे में जानेंगे। लेटर्स आप सब जानते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, A to Z, यानी ABCDEFG, ये सब क्या है, हमारे Z तक लेटर्स होते हैं। और इन लेटर्स का ग्रुप होता है वर्ड। वर्ड जैसे BOY क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। क्या है ये, एक लेटर्स का ग्रुप है, तो ये क्या है, वर्ड्स है। अब आते हैं सेंटेंस पर। सेंटेंस क्या होता है, हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो सेंटेंस जैसे वर्ड था हमारा ग्रुप ऑफ लेटर, और यहाँ पर सेंटेंस क्या है, हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स जैसे ही इज अ बॉय, तो ये हमारे वर्ड्स का ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। लेकिन सेंटेंस वर्ड्स जो है हमारे एक ऑर्डर में होने चाहिए। अगर एक ऑर्डर में नहीं है हमारे सेंटेंस, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। जैसे इज, ए, ही, बॉय बोल दिया जाए तो क्या ये एक सेंटेंस होगा? नो, ये एक सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि ये एक हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, और ये वर्ड्स जो है एक ऑर्डर में नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। और इसकी दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। हर सेंटेंस जो है एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है, यानी जो पहला लेटर होता है तो वो उसका सेंटेंस का कैपिटल होता है। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। मीन्स सेंटेंस के हम आखिर में हमेशा पंक्चुएशन से होता है एंड जो होता है, यानी अगर एफर्मेटिव है तो उसमें फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन हम मार्क लगाएंगे। उसके बाद आते हैं सेंटेंस के पार्ट्स पर। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जो होता है वो हमें सेंटेंस में बताता है कि कौन वर्क कर रहा है, यानी जिसके द्वारा कुछ काम हो रहा होता है वो कहलाता है सब्जेक्ट, और जो भी काम हो रहा होता है वो कहलाता है प्रेडिकेट। यानी हु और व्हाट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और एक्शन जो होता है सेंटेंस में वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, द टेलीविज़न इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। यानी कि टेलीविज़न क्या है, एक इंटरटेनमेंट का एक अच्छा सोर्स है। तो इसमें कौन बता रहा है हमें, टेलीविज़न। तो टेलीविज़न इंटरटेनमेंट का सोर्स क्या है, टेलीविज़न। तो टेलीविज़न क्या हुआ यहाँ पर, हमारा सब्जेक्ट, और आगे जो एक्शन है वो क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बाद अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस जानेंगे, यानी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस हमारे चार तरह के होते हैं, एजर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक टेबल बनी हुई है, एजर्टिव स्टेट्स, मतलब एजर्टिव में हमारे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस होते हैं। ये हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। एजर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं हमारे, जिसमें हमें कोई चीज़ डिक्लेयर होती है, ठीक है। और उसके बाद है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या होता है, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद हम आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस पर। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हमारे कमांडेबल होते हैं, मतलब इसमें या तो कोई रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होता है, या फिर एडवाइस होती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होती है, हम कोई एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें पता चलती है जो एकदम सडनली हमारे हार्ट से बाहर आती है, ठीक है।
स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा सेंटेंस क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं, इसके काइंड्स क्या हैं। ठीक है, यहाँ अब आपका इसके अकॉर्डिंग कुछ वर्क है, आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस एंड राइट द नेम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी इसकी डेफिनेशन सेंटेंस की लिखनी है और आपको पार्ट्स लिखने हैं। तो सेंटेंस की डेफिनेशन लिखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स द कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो आंसर है इसका, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। डिक्लेरेटिव यानी कि एसर्टिव सेंटेंस, सेकंड है इंटेरोगेटिव, डिक्लेरेटिव के सामने टेलिंग लिखा हुआ है और मैंने उसकी पंक्चुएशन भी बना दी है फुल स्टॉप। यानी जो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसे हम कैसे पहचान सकते हैं कि उसके आगे फुल स्टॉप होता है और हमें उसमें सिंपली कोई बात पता चलती है, या तो वो हो रही होती या फिर वो नहीं हो रही होती। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या होता है, आस्किंग, ब्रैकेट में मैंने लिखा है आस्किंग और क्वेश्चन मार्क लगाया है। ठीक है, फिर है एक्सक्लेमेटरी, येलिंग, यानी एकदम से जो सडनली जो हमारी इमोशंस निकलती हैं और इसका एक्सक्लेमेशन मार्क है। उसके बाद है इम्परेटिव सेंटेंस, कमांडिंग, यानी कि इसमें रिक्वेस्ट, एडवाइस या फिर ऑर्डर कुछ दिया जाता है और इसमें भी फुल स्टॉप लगाते हैं। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क देख लीजिए, डू द बुक वर्क। आपको बुक वर्क करना है, बहुत अच्छे से बुक वर्क कीजिएगा समझकर। उसके बाद एक आपको ये नोटबुक में करना है वर्क, सेंटेंस दिए हुए हैं कुछ, आपको इसके आगे सेंटेंस का काइंड लिखना है, यानी कि कौन सा सेंटेंस का काइंड है। या आर द डेस्क नॉट पेंटेड, आपको लिखना है कि ये इसमें क्या है, कौन सा सेंटेंस है, ये एसर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इम्परेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है। फिर है दिस इज सो मच फन, फिर है दिस इज अवर क्लासरूम। उसके बाद है स्टॉप रनिंग। स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी मैं आपको दे रही हूँ। राइट 3 कंडीशंस ऑफ राइटिंग सेंटेंस विद कलरफुल स्केच, कट एंड पेस्ट इट इन योर नोटबुक। मतलब इसको कलरफुल स्केच से आपको लिखना है, उसके बाद कट कर कर आपको चैप्टर से शुरू होने से पहले आपको इसको अच्छे से लगाना है, या फिर आप चैप्टर शुरू होने से पहले नोटबुक में भी कलरफुल ड्रॉ कर कर शेप्स और उसमें इसे अच्छे से लिख सकते हैं 3 कंडीशंस में। 3 कंडीशंस कौन सी, मतलब सेंटेंस कैसे शुरू होता है, सेंटेंस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक है, लुक स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ड्रॉ करके इस तरह से लिखना है। आप चाहे इसे कलरफुल क्राफ्ट पेपर पर लिखकर कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कॉपी में इसी तरह से शेप्स बनाकर कोई और शेप्स भी अच्छी तरह से आप बना लीजिए और बहुत अच्छे से आपको इसको लिखना है। यही आपकी एक्टिविटी है। अगर इस लेसन से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, या कोई क्वेरी है उसका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया जा रहा है, आप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।